नमस्कार बच्चों, आज हमारी तीसरी कक्षा है और इसमें हम भाषा के लिखित रूप पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपके साथ भाषा के मौखिक रूप पर चर्चा की थी। तो लिखित रूप भाषा का वो होता है जिसे हम अपनी बात को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक अपने भावों या विचारों को पहुंचाते हैं, तो भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे समाचार पत्र या कोई भी अपनी जानकारी जिसे हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। और इसी तरह एक जो भाषा का तीसरा रूप है वो है सांकेतिक भाषा। एक तो पहली है मौखिक भाषा जिस पर चर्चा हो चुकी है, उसके बाद है लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा। बच्चों, सांकेतिक भाषा के माध्यम से हम अपनी बात को संकेतों के माध्यम से कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई साइलेंस एरिया है जहाँ पर आप बात करना वर्जित है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या है, संकेतों के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। गूंगे व्यक्तियों की भाषा भी सांकेतिक भाषा होती है। वह संकेतों के माध्यम से अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और इसी तरह भारत में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। भारत में पढ़ी जाने वाली कुछ प्रमुख भाषाओं मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, संस्कृत। और इसके अलावा भी भाषा की अनेक भाषाएं हैं। और हिंदी भाषा के जो विविध रूप हैं, जैसे ब्रज, राजस्थानी, बिहारी, अवधी, पहाड़ी, भोजपुरी, संसार की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। और उसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, चीनी आदि इन भाषाओं को ज़्यादातर बोला जाता है, समझा जाता है। और इसी तरह लिपि से हमारा अभिप्राय है भाषा के लिखित रूप को। अगर हमने भाषा के किसी रूप को अगर लिखना है तो वह जो उसका लिखित रूप जो होता है वो लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में क, ख, ग, घ, आ, ई, ये तमाम जितने भी वर्ण हैं। और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि है। तो भाषा और लिपि के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी आपको देंगे। संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। उर्दू की लिपि फारसी है। अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। तो इस तरह से हर भाषा की अपनी कोई ना कोई लिपि होती है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में भाषा के लिखित रूप, भाषा के सांकेतिक रूप और अनेक भाषाएं, और पूरे देश में 22 भाषाएं जो है हमारे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हैं। और भी कई भाषाएं जो है इस दर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। तो इस तरह से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसके अंतर्गत भाषा लिखी जाती है, समझी जाती है। तो आज इसी टॉपिक के साथ मैं अपनी कक्षा समाप्त करना चाहता हूं और अगली कक्षा के लिए हमारे से जुड़े रहिए। और इस तरह से अगर बच्चों आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।